दोस्तों आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये जो नो इंडिकेटर का फॉल्ट है उसे हम किस तरह से ठीक करेंगे, कहाँ पर है ये फॉल्ट। बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखना पड़ेगा, इसमें क्या निकल के आया आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये बता रहे हैं आपको, ये मेरे पास जो MI का ब्रांड का ये टीवी है, रेडमी में लगा हुआ है, TPD.T950X4.PB793 ये बोर्ड का नंबर है। मॉडल नंबर L32M7 आप देख सकते हैं। और क्या प्रॉब्लम है हम देख लेते हैं। ये मैंने ऑन किया, इंडिकेटर लाइट की स्थिति है नो इंडिकेटर, मतलब कोई भी हलचल नहीं है। लाइट यहाँ ना ही वाइट है ना रेड है, कोई सिम ठीक है। इसमें वाइट इंडिकेटर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। अभी हम सब वोल्टेजेस चेक करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पर है। 1.2 वोल्ट ओके है, 1.8 वोल्ट ओके है, 0.9 ओके, 0.8 वोल्ट ओके है। और EMMC की सप्लाई देख लेते हैं। EMMC हमारी यहाँ पर सैमसंग की लगी हुई है। 3.3 वोल्ट EMMC ओके है, 1.8 वोल्ट EMMC भी ओके है, मतलब सभी सप्लाई बन रही है। प्रोसेसर बिल्कुल हीट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है EMMC और इसके बीच में नो कम्युनिकेशन। ऐसे केस में और एक वोल्टेज हम देख लेते हैं। यहाँ पर DDR4 रैम के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे जो कि 2.48 वोल्ट मतलब 2.5 के करीब ओके है। स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट ओके है। तो सभी सप्लाई यहाँ पर हमने चेक कर ली है। बोर्ड पर जो बनती है सब बन रही है। पैनल वोल्टेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ी सी BJA पेस्ट लगाकर हीट करके EMMC IC को SMD गन से निकालेंगे। ज़रूरत पड़ी तो प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IC हमने निकाल ली है। यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं पहले। चिप जो पिन है वो तो डिटेक्टेड ओके, मतलब हमारी जो बॉल्स है वो ओके हैं IC की, लेकिन रीड टाइम आउट बता रहा है। दैट मीन्स हमारी IC आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स IC ख़राब है। 1.8 वोल्ट पे भी चेक कर लेंगे, 1.8 वोल्ट पे डिटेक्ट होती है। रीड टाइम आउट इसमें भी बता रहा है, इसका मतलब हमें अब IC चेंज करनी पड़ेगी इसमें। अब हमने SanDisk की IC यूज़ की है 8 GB की। आप देख सकते हैं यहाँ पर इरेजिंग सक्सेसफुल हो गया है, दैट मीन्स हमारी ये IC काम कर रही है। और इसमें 0 to 10% है, दैट मीन्स ये IC में हम डेटा डाल सकते हैं। इस मॉडल का हमारे पास टेस्टेड ओके डेटा था, ये राइट कर दिया है। अभी हम बोर्ड पर IC लगा लेते हैं। यहाँ पे ये वाली IC नॉट डिटेक्टेड वाली है, और यहाँ हमने जो IC है ये वाली IC में डेटा राइट किया है। SanDisk की IC है, ये 8 GB की है। ये 0 to 10% थी तो हमने इसमें डेटा राइट किया है। चेक कर लेते हैं इसे हम यहाँ पर बोर्ड पर लगाकर। पहले हम क्लीनिंग कर लेते हैं। ये बोर्ड पे भी जो IC हमने निकाल रखी है, चलिए बढ़िया। और यहाँ पर IC को इंस्टॉल कर देंगे। सब कुछ आपको कलकत्ता की ट्रेनिंग में हम बहुत बढ़िया तरीके से बता दूंगा। आप कलकत्ता की ट्रेनिंग का बता दीजिए। डेट है 20, 21, 22 फरवरी 2026। 10,000 फीस है। आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी इस सीट को पाने के लिए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अब हम आ जाते हैं हमारे काम पर।
आईसी को प्रॉपरली फिक्स कर देंगे। थिनर डाल के जो मेल्टेड बॉल्स थे उसको सुखा दिया है। अब दोबारा से थोड़ी अच्छी से पेस्ट डाल के हम आईसी को मूवमेंट देंगे। अगर जो ये मिसलोकेट हुई है तो फिर वो अपनी लोकेशन पे अपने आप आ जाए, उसके लिए हीटिंग दे रहे हैं। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा कलकत्ता की ट्रेनिंग में। आप सभी से जो ट्रेनिंग में आएंगे, मतलब इससे बेटर ट्रेनिंग और नहीं हो सकती। ओके, बेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये काम सक्सेसफुली कर दिया है। अब आईसी को हम ठंडा कर लेते हैं थिनर डालकर। सभी जो आईसी है प्रोसेसर में, ईएमएमसी, सभी की डायोड टेस्ट रीडिंग ले लेते हैं। डायोड टेस्ट रीडिंग लेने से हमें पता चलता है कि आईसी ठीक से बैठी है कि नहीं, वो सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इन कॉइल्स के डायोड टेस्ट लेते हैं। ये जो कॉइल है इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग आप मीटर और ये पॉइंट और ये ग्राउंड, ये सब कुछ दिखना चाहिए। 0.113 आप देख लीजिए, ये डायोड टेस्ट रीडिंग होनी चाहिए। ये बोर्ड जब भी आए आपके पास रिपेयरिंग में, इसका नंबर है TPD.T950X4.PB793, ठीक है। और डायोड टेस्ट रीडिंग इसकी होगी 0.024, ये कॉइल का आउटपुट, ठीक है, 1 वोल्ट। यहाँ पे रीडिंग होगी 0.009, 0.012 के करीब होनी चाहिए। ये बहुत लो है, 0.012 से 0.015 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ 0.009 ये गलत वैल्यू है। फिर भी चेक कर लेते हैं बोर्ड को ऑन करके। अभी हम बोर्ड को पावर देके देख लेते हैं क्या इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं आ रहा था वो, और पिक्चर बनती है कि नहीं, देख लेते हैं। ये सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड टेस्टर का कनेक्शन मॉनिटर के साथ भी कर दिया है। तो ये जो इसमें दिखेगा वो वहाँ मॉनिटर पे भी दिखेगा। तो हम ऑन करते हैं, पहले इंडिकेटर लाइट की स्थिति दिखा देते हैं। इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंकिंग पोजीशन पे है अभी, इसका मतलब ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ब्लिंक करके ये स्टडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंद हो गई लाइट। अब मैं स्विच दबाऊंगा ऑन करने के लिए, ये ऑन हो गया। और यहाँ पर 19-20-1080 दिखा दो, ठीक है। ये रिजोल्यूशन बता रहा है 8 बिट, वैसा आउटपुट है इसका, लेकिन पिक्चर नहीं है। तो ओरिजिनल पैनल पे यहाँ पर दिखा दो। ओरिजिनल पैनल पे लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेन फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें फुल चार्ज रहता है इस बोर्ड में। तो हम पहले एलवीडीएस केबल कनेक्ट कर लेते हैं। अभी पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पिक्चर बन रहे हैं या नहीं। तो फिर से ऑन करते हैं। मैंने बोर्ड को पावर दे दिया है, इंडिकेटर लाइट आ गई है, ब्लिंक कर रही है। स्टॉप होने के बाद ये काम करेगा। सो इसमें देख लेते हैं एमआई का रिमोट काम करता है या नहीं। ओके, एमआई का रिमोट काम करता है रेडमी में। ओ सॉरी, पिक्चर का बैकलाइट में बैकलाइट भी नहीं जलती है। तो पैनल वीसीसी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें वीसीसी पैनल मिलेगा, ठीक है। तो हम इस पे चेक कर रहे हैं तो 12 वोल्ट तो आ जाते हैं, लेकिन बैकलाइट ऑन के वोल्टेज, ठीक है, ये बैकलाइट ऑन वोल्टेज प्रेजेंट नहीं हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमने सॉफ्टवेयर तो कर दिया, बोर्ड चालू भी हो गया, लेकिन बोर्ड चालू होने के बाद पैनल वोल्टेज बनने के बावजूद बैकलाइट नहीं जली। और ये जो इंडिकेटर लाइट है स्टिल ब्लिंकिंग, मतलब ब्लिंक ही करती रहती है। तो अगर जो इसमें हमें प्रोसेसर कोई मिल जाती है, रिबॉलिंग करके एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डाल के बताएंगे आपको कि रिबॉलिंग करने से ये ठीक हुआ है या नहीं। वरना हम
इसमें वेट करेंगे जब तक हमारे पास ओके प्रोसेसर आती है, उसके बाद ये वीडियो बनेगा। अभी आपने देखा नो इंडिकेटर से हमने आगे बताया आपको, ये आगे तो बढ़ा लेकिन पूरा नहीं। यहाँ पर बैकलाइट ऑन नहीं हुई और टीवी चालू होने के बाद पिक्चर नहीं बनी। सो कोलकाता की ट्रेनिंग में इस तरह से ही हम चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाएंगे आपको। कोलकाता की ट्रेनिंग है 3 दिन की, 20, 21, 22 फरवरी 2026 को। बुकिंग अमाउंट पे करना है आपको 1000 रुपीज़। यहाँ पर दिए गए दोनों नंबर से बुकिंग कर सकते हैं आप, 9601991652। दूसरा नंबर है 9724584872। टोटल अमाउंट 10,000 पे करना है, 9,000 ट्रेनिंग के समय। तारीख भूलना नहीं है, फरवरी की 20, 21, 22, 2026 अगले साल। 3 दिन की ट्रेनिंग 20, 21, 22 फरवरी 2026 कोलकाता में ये ट्रेनिंग होने वाली है। जो भी कोलकाता के आसपास रहते हैं वो ये ट्रेनिंग में आ सकते हैं। इस लेवल की हम रिपेयरिंग बताते हैं आपको। बीजे मशीन की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी आपको वीडियो के थ्रू, ठीक है, क्योंकि हम मशीन तो नहीं ला पाएंगे कोलकाता में, लेकिन आपको हम वीडियो के थ्रू प्रोफाइल सेटिंग कैसे की जाती है वो सब कुछ आपको लाइव बताएंगे सेमिनार में। और ये 3 दिन के सेमिनार में आपको मदरबोर्ड की चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाएगी।